हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के पास। 4 में क्या पढ़ना है हमें, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम होने वाला है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपका 10th क्लास में भी मिलने वाला है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए। यहाँ पर कंटेंट आपका ज़्यादा नहीं है, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं और वेरिएबल का मतलब। वेरिएबल्स आपके वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू, है ना, जो भी आप डिनोट करते हो। तो ये चीज़ें कितनी होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे आपके। लीनियर इक्वेशन का मतलब है इन वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी, वन। पावर कितनी होगी, वन होगी। तो बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 4.1 से। 4.1 क्या कह रहा है, देखते हैं जरा। सबसे पहला क्वेश्चन है 4.1 का, जो कॉस्ट है नोटबुक की वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के। एक लीनियर इक्वेशन बनाओ दो वेरिएबल में जो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। नीचे नोट में दे रखा है नोटबुक की एक्स मान लो और पेन को वाई मान लो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितना मान लिया बेटा, एक्स रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना मान लिया बेटा, वाई रुपीज। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोटबुक है, जो नोटबुक का प्राइस है वो किसके बराबर है, ट्वाइस है पेन के बराबर। अगर 10 रुपए का पेन है तो कॉपी 20 रुपए की है, 5 रुपए का पेन है तो कॉपी 10 रुपए की है। तो इसको इधर ले आओ, x-2y, और इधर क्या बचेगा, जीरो। यही हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। पावर देखो वेरिएबल्स की, वन वन है। ठीक है, तो क्वेश्चन वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि एक जनरल इक्वेशन मानो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और फटाफट जो है ए बी और सी की वैल्यू बताओ हर केस में। पहला पार्ट क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते, इधर सिर्फ जीरो होना चाहिए। तो क्या बना, 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार इक्वल टू जीरो। जो x के साथ होता है वो a कहलाता है, जो y के साथ होता है वो b कहलाता है, और जो किसी के साथ नहीं होता वो c कहलाता है। एक बात ध्यान रखिए, प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। ठीक है, अगर गलती कर दी तो नंबर गया। अगला है x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस में 10 इक्वल टू में जीरो। दो तरीके हैं इसको, या तो एज इट इज निकाल दो, वरना आप इसका एलसीएम करके भी कर सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना है तो क्या है, x के साथ कितना होगा, वन, तो वन कर दिया। ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्म में ही लेके आते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है ना। चलो कोई बात नहीं। b की वैल्यू देखेंगे तो क्या है, b माइनस और वन अपॉन में 5, नीचे 5 है ना। और c की बात करें, c कितना हो गया, माइनस का 10। ऐसे भी कर सकते हो और 5 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रेशो में निकलते हैं आंसर, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले इसको इधर लिया आओ, -2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या होगी, -2, बी की वैल्यू क्या होगी, 3, सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 6। तीन पार्ट हो गए हैं, चौथा पार्ट चलते हैं भैया। x इक्वल टू 3y, 3y को इधर खिसका ला मेरे लाल, x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि वन होता है, a इक्वल टू वन। वाई के साथ -3 है तो b कितना हो जाएगा, -3। सी है ही नहीं तो जीरो। बहुत आसान है। फिफ्थ चलते हैं, 2x इक्वल टू में 5y, 5y इधर आकर हो गया माइनस, तो क्या बना, जीरो, है ना। x के साथ 2 है तो a इक्वल टू 2, वाई के साथ -5 है तो b इक्वल टू -5। सी भैया है नहीं तो जीरो। सिक्स पार्ट पे आ जाओ, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। भैया x के साथ 3 है तो a आ गया 3, y टर्म है नहीं है तो b कितना हो गया, 0। c कितना हो गया, बचा हुआ 2। ठीक है, y टर्म है नहीं है तो 0 लेंगे। सेवन्थ, कितने मैसेजेस आ रहे हैं यार। y माइनस 2 इक्वल टू 0। भैया x के साथ टर्म नहीं है तो a हो गया 0। y कितना है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं। c कितना हो जाएगा, माइनस का 2। लास्ट नॉट लीस्ट, 5 इक्वल टू 2x, 5 को उधर ले गए तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x के साथ 2 है तो a आ गया 2, y वाली टर्म है नहीं तो b 0, और c हो जाएगा माइनस का 5। इसी के साथ हमारी 4.1 एक्सरसाइज खत्म हुई। आ जाओ फटाफट भैया 4.2 पे। सबसे फास्ट जो है करा रहा हूँ मैं। ठीक है,
इससे फास्ट में जो है नहीं हो पाएगा, समझाना भी तो जरूरी है। y इक्वल टू 3x+5 बोल रखा है और पूछा है इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। बेटा किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। देखो कैसे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कुछ आएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कुछ आएगा, 2 रखोगे तो y कुछ आएगा। ऐसे करते करते x की कितनी भी वैल्यू रखो y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, इन्फिनाइट केसेस। तो पहले का आंसर होगा थर्ड, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हर एक के। तो पहला पार्ट क्या है, 2x+y इक्वल टू 7 है। इसका एक बॉक्स बना लेते हैं 4 सॉल्यूशन का, ठीक है। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। करना क्या है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू आपको खुद माननी है, 1 2 3 मैंने ये मान ली, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करते रहो। देखो x अगर 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी आपके पास निकल कर 7, तो 7 धर दिया, एक सॉल्यूशन हो गया। अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो 2 एकम 2, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 5, दूसरा सॉल्यूशन। अब 2 रखो इसकी जगह, 2 + y इक्वल टू 7, 2 दूनी 4, 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। इसी तरीके से लास्ट पार्ट, 2 3 + y इक्वल टू 7, 2 तिया 6, 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 1। तो बस क्या करना है, ये वैल्यू खुद से एज्यूम करनी है आपको, कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी मान सकते हो। और उसको रखने के बाद y कितना निकल रहा है वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, πx+y इक्वल टू 9। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। पाई की वैल्यू आपको कुछ नहीं पुट करनी है, पाई में ही आंसर निकालना है आपको। तो एक बॉक्स बनाया फटाफट, x y और डिंग डिंग डिंग। चलो वही रखते हैं, 0 1 2 3 रख लेते हैं, फेवरेट है हमारा। तो पहले अगर 0 रखेंगे, पाई 0 + y इक्वल टू 9, ये तो 0 हो गया, y कितना आया, 9 आया भैया। अब पाई 1 रखते हैं, + y इक्वल टू 9, ये पाई 1 जा पाई, पाई उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y कितना आएगा, 9 - पाई, तो 9 - पाई आंसर आएगा। अब रखते हैं 2, 2 रखना है ना, 2 है देखो नेक्स्ट, प्लस में y इक्वल टू 9, तो ये हो गया 2 पाई। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 - 2 पाई। तो पाई की फॉर्म में ही आंसर देने हैं आपको, ठीक है। फिर रखना है 3, प्लस में y इक्वल टू में 9, y इक्वल टू हो जाएगा 9 - 3 पाई, 9 - 3 पाई। ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, थर्ड पार्ट x इक्वल टू 4y। चलो भैया, उसके बाद थोड़ा सा ही मटेरियल बचेगा, फटाफट बनाया 4 बॉक्स का डब्बा, ठीक है। x y 0 1 2 3, 0 रखेंगे तो नीचे चला जाएगा, y कितना आएगा, y 0 ही आएगा, है ना। x की जगह 1 रखा, 1 इक्वल टू 4y, 4 नीचे चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। 2 रखा x की जगह, तो 2 इक्वल टू 4y, y की वैल्यू आ जाएगी 2/4, काटा 1/2, ठीक है। अब रखो 3, 3 इक्वल टू 4y, 4 नीचे चला जाएगा, तो 3/4 इक्वल टू y बचेगा, तो 3/4। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, x - 2y इक्वल टू 4 है। चेक करो कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन कौन से नहीं है। पहला पार्ट 0, 2, भैया ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, पुट कर दो भैया इसके अंदर। 0, y की जगह रखा 2, कितना आंसर आया, -4। लेकिन हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 4 के। तो यानी कि 4 के इक्वल तो नहीं है, तो यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करो, चेक करो 4 आ रहा है नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट, सेकंड कह रहा है 2, 0 रखो बेटा। तो यहाँ इस इक्वेशन में रखा, 2 रखा x की जगह, y की जगह रखा 0, 4 के बराबर आना चाहिए। यहाँ तो खाली 2 बचेगा, तो 0 ही हो गया, तो 4 के बराबर नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 4, 0, तो x की जगह रखा 4, y की जगह रखा 0, यहाँ आया 4, यहाँ पर भी आया 4, यस ये सॉल्यूशन है भैया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, √2, 4√2, तो x की जगह रखा √2, माइनस में ट्वाइस ऑफ 4√2, कितना बनेगा, √2, 4 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 8√2,
√2 में से 8 √2 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 7 √2, 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या रहा है, 1 1, तो एक्स की जगह रखा 1, वाई की जगह 1, 4, 1 - 2 4, -1, 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है x = 2 है, y = 1 है, k की वैल्यू बताओ अगर x 2x + 3y = k है। तो वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, इक्वल टू में k, 2 दूनी 4 प्लस में 3, k की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ख़त्म। तो 4 चैप्टर भी जो है हमने 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। लाइक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब भी हमारी वीडियो आगे रीच कर पाती है। और कमेंट हो सके तो कमेंट भी कर दो, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा चैनल। मैं सभी के लिए हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाने वाला हूँ। तुम्हारा भाई वन मैन आर्मी है एक तरीके से, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मेरे को कमेंट करो, व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9267944072। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, प्लीज़ कॉल मत करना, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।